नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल परीक्षा रात्रि पर। हम भक्ति आंदोलन पढ़ रहे थे, इसी कड़ी को आज हम आगे बढ़ाते हैं और महत्वपूर्ण प्रवर्तक के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। आज इस टॉपिक को कंप्लीट कर कल हम सूफी आंदोलन को शुरू करेंगे। तो आप सभी बने रहिए, कॉपी कलम निकालिए, नोट करते रहिए और साथ ही समझते रहिए। तो देखिए, आज हम महत्वपूर्ण जो प्रवर्तक है उसमें पहला लेते हैं महावाचार्य। इसका यदि जन्म देखें तो कहाँ हुआ? कर्नाटक। जन्म कर्नाटक के उडुपी में। उडुपी। इसका यदि मत देखें क्या है? मत द्वैतवादी मत दिया है। द्वैतवादी अर्थात दो भिन्न मत। इसके द्वारा क्या कहा गया? जीव जगत और ब्रह्म परंपरा जो है दोनों भिन्न है। जीव जगत वह ब्रह्म परंपरा दोनों भिन्न है। और इसके द्वारा ग्रंथ लिखा गया है। ग्रंथ कौन सा लिखा गया है? सर्व संग्रह दर्शन। सर्व संग्रह दर्शन। इनके द्वारा वायु का अवतार माना गया है। क्या माना गया है? वायु का अवतार। वायु का अवतार माना गया है। अर्थात क्या हुआ है? वायु का अवतरण हुआ है। तो देखिए, इसके बारे में क्या देखें, महत्वपूर्ण पॉइंट महावाचार्य के बारे में। इसका जन्म कहाँ हुआ है? तो कर्नाटक के उडुपी में। कर्नाटक के उडुपी में हुआ है। और इसका यदि मत देखे, कैसा मत है? द्वैतवादी है। वो द्वैतवादी का मतलब हो गया एक मत, एक ही सत्य है जो कि ब्रह्म। लेकिन यहाँ पे क्या है? द्वैतवादी अर्थात दो मत दिए हैं। पहला दिया है जीव जगत और ब्रह्म परंपरा जो है, ये दोनों क्या है? दोनों भिन्न है। जीव जगत और ब्रह्म परंपरा दोनों क्या है? तो भिन्न है। और इसके द्वारा यदि ग्रंथ देखे तो कौन सा ग्रंथ लिखा गया है? सर्व संग्रह दर्शन। यह ग्रंथ जो है कि काफी वीवीआई हो जाता है, एग्जाम में पूछने लायक है, इसको याद रखिएगा। ग्रंथ कौन सा लिखा है? सर्व संग्रह दर्शन। और ये जो क्या कहते हैं यहाँ पे पृथ्वी पर क्या क्या हुआ है? वायु का अवतार हुआ है। वायु का अवतार हुआ है ऐसा माना गया है इनके द्वारा। इनको जल्दी से नोट कीजिए और अगला देखते हैं। तो चलिए इसको मिटाते हैं और इसके अगला देखते हैं। अगला दे दीजिएगा हेडिंग रामानंद, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। रामानंद दक्षिण उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का इन्होंने क्या किया? प्रसार किया। इसका यदि जन्म देखें तो कहाँ हुआ है? प्रयाग में। जन्म कहाँ हुआ? प्रयाग। और यदि इसका गुरु देखें कौन है? गुरु राघव नंद। ये जो है राघव नंद के कहने पर ही, अर्थात अपने गुरु के कहने पर ही श्री संप्रदाय ज्वाइन किया। कहने पर श्री संप्रदाय ज्वाइन किया।
और यदि देखें तो इनके द्वारा विष्णु के स्थान पर राम पूजा प्रारंभ किया गया। विष्णु के स्थान पर राम पूजा प्रारंभ किया गया। ये जो है कि सभी धर्मों जाति वर्गों को क्या दिया, अपना उपदेश दिया। इसी के द्वारा जो है कि दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को लाया गया। तो इसके बारे में लिखते हैं, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का जन्मदाता किसे कहा जाता है, रामानंद। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का जन्मदाता, अर्थात ये उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन चलाए। ये जो है कि सभी धर्मों जाति वर्गों को क्या दिया, अपना उपदेश दिया। सभी जाति वर्णों, जाति धर्म वर्णों को अपना उपदेश दिया। ये जो उपदेश दिए, ये संस्कृत उपदेश में हिंदी भाषा का भी प्रयोग किया। उपदेश में संस्कृत के स्थान पर, संस्कृत उपदेश में हिंदी का प्रयोग किया। ये जो है कि उत्तर भारत में क्या किया, भक्ति आंदोलन का प्रसार किया। ये है साउथ इंडिया, ये है नॉर्थ इंडिया। तो साउथ इंडिया से नॉर्थ इंडिया में भक्ति आंदोलन को किसने लाया, तो रामानंद। किसने लाया, रामानंद। तो देखिए क्या देखे हम, रामानंद, इसका जन्म कहाँ हुआ है, तो प्रयाग में। कहाँ हुआ है, प्रयाग में। इसके गुरु कौन बने, तो राघव नंद। कौन बना है गुरु, राघव नंद। और ये जो है कि राघव नंद के कहने पर ही श्री संप्रदाय ज्वाइन किया। इन्होंने विष्णु के स्थान पर राम की पूजा प्रारंभ किया। उत्तर भारत में इसे क्या कहा जाता है, भक्ति आंदोलन का जन्मदाता। अर्थात साउथ इंडिया से नॉर्थ इंडिया में भक्ति आंदोलन को किसने लाया, रामानंद ने। ये जो है कि सभी जाति धर्म वर्णों वर्गों को क्या दिया, अपना उपदेश दिया। और ये जो अपना उपदेश जो दिया है, इसमें संस्कृत उपदेश में इसने हिंदी का भी क्या किया है, प्रयोग किया है। इनको नोट कीजिए और इनके बारे में देखते हैं। तो चलिए इसको मिटाते हैं और आगे इसके बारे में देखते हैं। ये जो रामानंद है, इसके द्वारा भाव में भक्ति किया गया, लय के साथ, अर्थात भाव में भक्ति किया गया। इन्होंने भक्ति आंदोलन को जन जन तक पहुंचाया। राम भक्ति को क्या किया, जन जन तक पहुंचाया। राम भक्ति को लोकवादी बनाया।
लोकवादी बनाया अर्थात जन जन तक पहुंचाया, जन जन तक पहुंचाया। ये जो रामानंद है इसके कुल 12 शिष्य हुए हैं, कुल शिष्य कितने हुए हैं? 12। इसमें जो महत्वपूर्ण है उसको देखिए। पहले देखते हैं महिला शिष्य, महिला शिष्या बोल सकते हैं। ये 2 है, ये कौन है? तो पद्मावती, पद्मावती और सुरसिर। उसके बाद अगला आ जाएगा कबीर, उसके बाद धन्ना, पीपा, सघना। ये जाट है, ये पिपला राजपूत है, ये ईसाई है, और एक यदि देखें तो रेदास, रेदास ये चमार है। तो देखिए क्या देखे हम, ये जो रामानंद है ये जो है कि भक्ति को किस क्या क्या इन्होंने एक लय में गाया, अर्थात भाव में भक्ति इनके द्वारा प्रारंभ किया गया। राम भक्ति को इन्होंने क्या किया? लोकवादी बनाने का काम किया, अर्थात इन्होंने राम भक्ति को जन जन तक पहुंचाया। इनके कुल कितने शिष्य हुए? 12 शिष्य हुए, जिसमें 2 क्या है? महिला है, जिसका नाम क्या है? तो पद्मावती और सुरसिर। क्या नाम है? पद्मावती और सुरसिर। इसके बाद अगला यदि देखें इसके शिष्य तो कौन हुए? कबीर हुआ। धन्ना ये कौन है? तो जाट थे। पीपा ये क्या है? राजपूत है। और सघना ये क्या है? ईसाई है। और अगला एक देखे रैदास ये क्या है? चमार। हम आप सभी को एक पॉइंट लिखाए थे, इन्होंने सभी धर्मों जाति वर्गों को क्या दिया? अपना उपदेश। यहाँ पे देखिए कितना जाट है, ये कितना जाति है? जाट, राजपूत, ईसाई और चमार। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा सभी धर्मों को उपदेश दिया, सभी धर्मों को उपदेश दिया। जल्दी से इनको नोट कीजिए और अगला देखते हैं। तो चलिए इसको मिटाते हैं और अगला देखते हैं। देखिए अगला काफी महत्वपूर्ण है, जिसका नाम है कबीर। कबीर इसका पहले हम देखते हैं जन्म। जन्म यदि देखें तो 2 पॉइंट आता है। जन्म 1398 से 1448 एडी। और अगला यदि देखें तो 1440 से लेकर 1518 एडी। इन दोनों में मतभेद है जन्म को लेकर, कोई ये मानते हैं तो कोई ये मानते हैं, लेकिन सर्वाधिक किसको माना जाता है? तो इसको माना जाता है। तो ये किसके समय की बात है? तो सिकंदर लोदी। ये समकालीन किसका है? सिकंदर लोदी। समकालीन सिकंदर लोदी, लोदी डायनेस्टी के समीप की बात है।
देखिए वाराणसी के एक जुलाहा दंपत्ति रहते हैं। वाराणसी के जुलाहा दंपत्ति, ये जो है कि रास्ते से गुजर रहे होते हैं और तालाब के किनारे किसको देखा? ये मान लेते हैं क्या है, तालाब है, इसके किनारे इन्होंने किसको देखा? तो कबीर, यहाँ पे बच्चा एक रो रहा होता है। यहाँ पे क्या देखा इन्होंने? एक बच्चा को देखा जो कि रो रहा था। और ये जो जुलाहा दंपत्ति है इसमें नीरू और नीमा है। नीरू प्लस नीमा, ये दो दंपत्ति है, नीरू और नीमा। तो इन दोनों को बच्चा भी नहीं होता था, इसे उठा कर लेकर के आया। इसका पालन पोषण किया और इसका नाम क्या रखा? तो कबीर। नाम क्या रखा? कबीर। ये जो कबीर है अरबी भाषा का शब्द है। अरबी भाषा का शब्द है। यदि इसका अर्थ देखें, अर्थ क्या होता है? महान। क्या अर्थ है? महान। इन्होंने निर्गुण निराकार ईश्वर को माना, अर्थात बोला ईश्वर क्या है? निर्गुण निराकार है। निर्गुण निराकार ईश्वर को माना। ईश्वर को माना अर्थात कहने का मतलब हुआ ईश्वर जो है निर्गुण है, उसका कोई आकार नहीं है, अर्थात निर्गुण निराकार है। ये जो है हिंदू मुस्लिम एकता की बात कहे। हिंदू मुस्लिम एकता की क्या कहे? बात कहे। और यदि देखे ये सामाजिक व्यवस्था के विरोधी थे। सामाजिक व्यवस्था के विरोधी। ये किसका विरोध किया? तो इन्होंने ये जो सती प्रथा थे और बाल विवाह जो होता था, इनका क्या किया? विरोध। विरोध सती प्रथा प्लस बाल विवाह। ये जो कबीर हैं इसके उपदेश को विजक में संग्रहित किया गया है। उपदेश को विजक नामक ग्रंथ में संग्रहित किया है। नीचे लिखते हैं संग्रहित किया। ये संग्रहित किसके द्वारा किया गया है? तो धर्मदास द्वारा। धर्मदास द्वारा। तो देखिए क्या देखे हम इसके बारे में। पहली बात तो इसके जन्म को लेकर के क्या है, काफी सारा मतभेद है। कोई क्या कहते हैं 1398 में जन्म और 1448 में मृत्यु, तो कोई क्या कहता है 1440 में जन्म और 1518 में मृत्यु। यदि हम इन दोनों में यदि तुलना करें तो सर्वाधिक मत किसका जाता है? इसका, 1440 से 1518।
तो ये समय किसका है? तो सिकंदर लोदी का समय है। अर्थात यदि बोले ये किसके समकालीन थे, तो सिकंदर लोदी के ये समकालीन थे। इनके बारे में यदि कहानी देखें, ये कहाँ से आया, तो ये एक जो है कि वाराणसी के जुलाहा दंपति थे, नीरू और नीमा। नाम क्या है? नीरू और नीमा पति और पत्नी है, जो कि एक रास्ते से जा रहा होता है। तालाब के किनारे एक बच्चा रोता हुआ दिखाई देता है। इन्हें पुत्र भी नहीं थे, इन्हें लेकर के आया और इसका नाम क्या रखा? कबीर। कबीर का अर्थ यदि देखें तो ये अरबी भाषा का शब्द है, अर्थ होता है महान। यहीं से इसके बारे में सब चीज स्पष्ट हो जाता है कितना महान है। इनके द्वारा ये जो है कि ईश्वर को क्या कहा? ये निर्गुण है और निराकार है, इसका कोई आकार नहीं है। और इनके द्वारा हिंदू मुस्लिम एकता की बात कहे गए। क्या कहा? हिंदू मुस्लिम एकता की बात। और इन्होंने सामाजिक व्यवस्था के ये क्या है? विरोधी। कौन सा सामाजिक व्यवस्था? तो सती प्रथा और बाल विवाह के ये क्या है? विरोधी है। इनके जो उपदेश हैं उसको बीजक नामक ग्रंथ में संग्रहित किया। किसके द्वारा किया गया संग्रहित? तो धर्मदास के द्वारा संग्रहित किया गया है। जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम सूफी वाद के बारे में या सूफी आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। तो आप सभी खुश रहिए, पढ़ते रहिए और अपने माता पिता का सम्मान कीजिए। और साथ ही यदि मेरा वीडियो आप सभी को पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट और साथ ही सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।